वो कहते हैं ना कि जब ऐसे सवाल आते हैं ना जिसका एक ऑप्शन नहीं समझ आ रहा होता, तो वो इन छोटी छोटी कमियों की वजह से ही होता है और कुछ नहीं होता। सवाल तो आ रहा होता है, आंसर भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक ऑप्शन दिमाग में खटक रहा होता है कि ये क्या लिखा हुआ है, बेसिक सी बात लिखी हुई है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टार्टिंग के चीजें हैं, बेसिक बेसिक चीजें हैं, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये उड़ा दूंगा तो कोवेलेंसी बोल रहा हूंगा मैं आगे जाके, मैं बोल रहा हूंगा ये कौन सी एक्साइटेशन स्टेट में बना हुआ है, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो ये बताई जाती है, ये बतानी पड़ती है, ये स्किप कर देते हैं टीचर्स, लेकिन इसको स्किप करने के बाद आप चीजें पढ़ा सकते हो। मैं ये मानता हूं कि इसके बाद वाली चीजें इसके बिना पढ़ाई जा सकती है, लेकिन बात यह है कि छोटी छोटी बातें तुमको हमेशा परेशान करेगी, वो फील नहीं आएगी कि कैसे बॉन्ड बन रहा है, क्यों हुआ, क्या कोऑर्डिनेट है, किस तरह से डब्बे हो रहे हैं, किस तरह से एक्साइटेशन स्टेट है ना। तो सारी चीजें, मेरा मकसद सिर्फ इसलिए नहीं होता पढ़ाना कि मॉड्यूल में जो सवाल दिए हैं या डीपीपी में जो सवाल दिए हैं बस वो हो जाए, नहीं। अगर वहां पर कोई सवाल नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे बेसिक पढ़ाना है, मुझे वो जरूरत पड़ती है तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं ये बात करूं कि कोवेलेंसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन कहीं नहीं मिलते, सिर्फ अपने मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं नहीं मिलते, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन बात है कि पढ़ना जरूरी है तब भी। तो कुछ टीचर्स सिर्फ मॉड्यूल और उसको देखकर पढ़ाते हैं, कुछ लोग सिर्फ मॉड्यूल को टारगेट करेंगे, डीपीपी को टारगेट करेंगे। नहीं, मेरा टारगेट अलग है ना। मेरा टारगेट है चीज को पहले समझाना, उसके बाद वो मॉड्यूल और डीपीपी आप कुछ घंटों में वैसे ही करके फेंक दोगे यार, अपने आप हो जाएगी, है ना। वो कहते हैं ना कि जब ऐसे सवाल आते हैं ना जिसका एक ऑप्शन नहीं समझ आ रहा होता, तो वो इन छोटी छोटी कमियों की वजह से ही होता है और कुछ नहीं होता। सवाल तो आ रहा होता है, आंसर भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक ऑप्शन दिमाग में खटक रहा होता है कि ये क्या लिखा हुआ है, बेसिक सी बात लिखी हुई है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसी चीजों को करता हूं मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर एक कोवेलेंसी के एग्जांपल पे नहीं चल रहा हूं मैं, मेरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने का जो अप्रोच है ये यही रहता है ना, कि आप सिर्फ इसलिए ना पढ़े मुझसे कि मैं मॉड्यूल देख के आऊं आपसे पहले कि मॉड्यूल में ये दिया है। अब हो सकता हो कि मॉड्यूल में तो कुछ इररिलेवेंट चीजें भी दी हुई हो, ठीक है, सबके में होती है, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर छोटा मोटा कुछ तो मिल ही जाता है, तो क्या मैं वो भी पढ़ाने लगूं जो कि नीट में नहीं आता है? तो फिर तो मेरा समय खराब होगा और आपका होगा सो अलग, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें हैं वहां पे कि मैं अगर देख के आऊं कि अरे यार ये दे रखा है तो मुझे पढ़ाना पड़े, अरे वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्यों पढ़ाऊं मैं उसको। हर कोई से भी सोर्स से आप मॉड्यूल, किसी भी मॉड्यूल करिए, एक्स वाई जेड कोचिंग मुझे नहीं मतलब, लेकिन हर एक में रिलेवेंट क्वेश्चन तो होते ही हैं, तो उनको अवॉइड करें, जो आपके सिलेबस का नहीं है उसको अवॉइड करें, ठीक है, फालतू चीजें ना करें। आइए भाई आइए, कोवेलेंसी ऑफ बोरोन। बोरोन होता है 1s2 2s2 2p1।